दोस्तों, क्या आपको लगता है कि आपके आंखों की रोशनी पहले जैसी नहीं रही और आपके बच्चों की रोशनी दिन पर दिन कम होती जा रही है? स्क्रीन टाइम और अनहेल्दी डाइट की वजह से सबसे पहले हमारी आई साइट पर इम्पैक्ट पड़ता है। आज की इस वीडियो में एक ऐसा घरेलू नुस्खा शेयर करने वाली हूँ जो आपके आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है। ये नुस्खा ना सिर्फ आसान है बल्कि हर एज ग्रुप के लोग इसे यूज कर सकते हैं। वैसे आंखों की रोशनी बढ़ाने का मतलब अक्सर लोग गलत समझते हैं। लोग समझते हैं कि इसका मतलब चश्मा बिल्कुल भी नहीं लगाना पड़ेगा या फिर लगा हुआ चश्मा बिल्कुल ही हट जाएगा। और ऐसा दावा कई सारे यूट्यूबर अपनी वीडियो में करते हैं, लेकिन ये सरासर बकवास है। चश्मा इसलिए लगाते हैं कि बेस्ट पॉसिबल वे में काम करे, आंखें ड्राई ना हो, नर्व सिस्टम मजबूत बने और पढ़ने लिखने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, या फिर टीवी मोबाइल देखने पर जो आंखों में स्ट्रेन पड़ती है उसका असर कम से कम हो, ताकि हमारी आंखों में कोई भी प्रॉब्लम ना हो और आगे चल करके चश्मा लगाने की भी जरूरत ना पड़े। या फिर पहले से चश्मा लगा हुआ है तो एटलीस्ट उसका नंबर वहीं पर रुक जाए, बढ़े ना या फिर थोड़ा बहुत इम्प्रूव हो जाए। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम जानेंगे एक ऐसा घरेलू नुस्खा जो बेहद आसान और इफेक्टिव है, जो आपको बहुत फायदा करेगा, आपकी आंखों को हेल्दी बनाएगा, आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा और आपके दिमाग को भी तेज करेगा। दोस्तों, आंखें हमारी लाइफ का एक प्राइसलेस गिफ्ट है, लेकिन आजकल के ज़माने में स्क्रीन टाइम, जंक फूड और स्ट्रेस की वजह से हम अपनी आंखों को सबसे ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम समझ सकते हैं कि आपको कितना परेशानी होती है जब आपके चश्मे का नंबर बार बार बढ़ता रहता है और जब भी आप चेक कराते हैं तो आपका नंबर कुछ न कुछ बदला हुआ आता है, या फिर आंखों में थकान महसूस होती है। एक जमाना था जब एक समय पर आंखें कमजोर हुआ करती थी, लेकिन आजकल अगर आप अपने आसपास देखें तो आंखों की प्रॉब्लम सिर्फ बूढ़े लोगों को ही नहीं है बल्कि बच्चों में भी इसकी प्रॉब्लम बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है। अगर आप कुछ बातों को ध्यान रखें और जो आज के इस वीडियो में होम रेमेडी बताने जा रहे हैं, अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपके आंखों पर जो चश्मा लगा हुआ है उसका नंबर वहीं पर रुक जाएगा और आपकी आंखों की रोशनी में इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो जाएगा। तो आप अपनी आंखों को और भी ज्यादा खराब होने से बचा सकते हैं। इनफैक्ट आप अपनी आंखों को और भी हेल्दी बना सकते हैं और आप अपनी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आप अपनी आंखों को एक्स्ट्रा स्ट्रेन से बचाने के लिए जब भी आप कंप्यूटर या डेस्कटॉप पर काम कर रहे होते हैं या फिर पढ़ने लिखने का काम कर रहे होते हैं तो कोशिश करें कि आधा घंटे में आप थोड़ा सा टाइम निकालकर 20 मीटर दूरी पर रखी हुई किसी भी चीज पर आप फोकस करें, या फिर खिड़की के पास खड़े होकर के 20 मीटर दूरी पर आप फोकस करें। इससे आपकी आंखें बहुत ज्यादा रिलैक्स फील करेंगी। दरअसल जब हम बहुत देर तक लैपटॉप, कंप्यूटर या फिर डेस्कटॉप पर पढ़ने लिखने का काम करते हैं और नजर गड़ाए रहते हैं तो उससे जो हमारी आईज की छोटी छोटी मसल्स होती हैं उनमें स्ट्रेन होता है, वो शिफ्ट हो जाती हैं और ऐसे में कुछ दूर देखने से आपकी ये मसल्स रिलैक्स पोजीशन में आ जाती हैं, जिससे आपकी आंखों की थकावट कम होती है और अगर आपको सिर दर्द वगैरह की प्रॉब्लम होती है तो उसमें भी आराम मिलता है। और इसी तरीके से हर आधा घंटे के बाद आप अपनी दोनों हथेली को रगड़कर गर्म कर लीजिए और फिर उसके बाद आप अपनी आंखों पर थोड़ी देर प्रेस करके रखिए और जब आप धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे तो उससे आपकी आंखें बहुत रिलैक्स होती हैं। और इसके अलावा आप अपनी आंखों को ठंडे पानी से धो सकते हैं। तो दोस्तों, अगर आप ये छोटी छोटी टिप्स को आप अपनी रूटीन में शामिल कर लें और आप ध्यान दें तो इससे आप अपनी आंखों का ज्यादा बेहतर तरीके से ख्याल रख सकते हैं। और इसके साथ जो मैं आपको रेमेडी बताने वाली हूँ जिसका अगर आप इस्तेमाल करते हैं इससे आपकी आंखों को और भी ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों, ये जो रेमेडी आज हम सीखेंगे यह एक ट्रेडिशनल नुस्खा है जिसको सदियों से हमारे बुजुर्ग यूज करते आए हैं। जब शुरुआत में मैंने इस नुस्खे के बारे में जाना मुझे लगा यार कि सिंपल सी रेमेडी क्या वाकई में हमारी आंखों की रोशनी को बढ़ा सकता है। इस सवाल का जवाब पाने के लिए मैंने बहुत सारा रिसर्च किया जो इन 4 चीजों से मिलकर के बनता है, जिसे आप चाहे तो नोट भी कर सकते हैं। पहला है सौंफ और दूसरा है काली मिर्च और तीसरा है बादाम और चौथा है धागे वाली मिश्री। सौंफ में विटामिन ए होता है जो डायरेक्टली आपकी आंखों की सेल्स को रिपेयर करता है और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाता है। अगर काली मिर्च की बात करें तो काली मिर्च न्यूट्रिएंट्स के ऑब्जर्वेशन को बूस्ट करती है और आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है।
और बादाम में विटामिन ई, ओमेगा 3 और ऐसे फैटी एसिड होते हैं जो आपकी आंखों के नर्व्स को नरिश करते हैं और आपके दिमाग को भी बढ़ाते हैं। और अगर फाइनली मिश्री की बात करें, अगर आपका पित्त बढ़ा हुआ है जिससे कि आपकी आंखों में जलन होती है, तो ये आपकी आंखों को नेचुरली इंप्रूव करता है। अब इस रेमेडी को बनाना कैसे है, आप 100 ग्राम सौंफ लीजिए और उसको हल्के फ्लेम में गर्म कर लीजिए और फिर उसके बाद आप 100 ग्राम बादाम लीजिए और उसको भी हल्के फ्लेम में भून लीजिए और फिर उसको ठंडा होने के लिए छोड़ दीजिए। और 100 ग्राम काली मिर्च पाउडर लीजिए और 200 ग्राम धागे वाली मिश्री को थोड़ा सा कूट करके आप मिक्सी में डाल लीजिए। और ध्यान रखें, जब भी आप इस मिश्री को पीसें तो आप कूट करके ही पीसें, क्योंकि इसके जो गट्टे होते हैं इससे आपकी मिक्सी की ब्लेड टूट भी सकती है। और फिर एक एक करके चारों चीजों को पीस करके रख लीजिए और इसके बाद इन चारों चीजों को एक मिक्सर जार में डाल करके एक साथ में ग्राइंड कर लीजिए। इससे ये अच्छी तरीके से मिल जाएंगे और अब आप इसको पानी या फिर दूध के साथ 1 चम्मच ले सकते हैं और इसको आप 2 महीने तक रख करके इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखें कि इसमें गीला चम्मच ना डालें। तो ये मिक्सचर आपकी आंखों की रोशनी को बढ़ाएगा, ये आपकी आंखों की नर्व्स को मजबूत बनाएगा, आपकी आंखों की ड्राइनेस को कम करेगा और जो आपको चश्मा का नंबर लगा हुआ है ये उसको कम करेगा और लॉन्ग टर्म में हो सकता है कि आपको चश्मा भी लगाने की जरूरत ना पड़े। तो इस होम रेमेडी को आप जरूर यूज करिए और अपनी आंखों की हेल्थ को बेहतर बनाइए। तो दोस्तों, अगर आपको ये सिंपल सी होम रेमेडी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके रख लें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।